हाय पाइसेस, कैसे हैं आप। जो चले देखते हैं कि जी 2024 के लास्ट 2 मंथ्स यानी नवंबर और दिसंबर आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। आपका फाइनेंस भी देखेंगे, आपका कैरियर भी देखेंगे और आपकी लव लाइफ भी देखेंगे। और एक छोटी सी बात कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 2024 के लास्ट 2 मंथ्स स्पाइसेस आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। तो पहला कार्ड देखते हैं, तो एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, प्रपोजल आ रहा है जी। 5 ऑफ वेंड्स। ओके, एक और कार्ड देखते हैं, 8 ऑफ कप्स, एक और 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन पार्टी और द टेम्परेंस कार्ड। कार्ड्स को सेट करते हैं और सीधा करते हैं कि आपको सही नजर आए बिल्कुल कार्ड। और एक कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, और बॉटम में है द एम्प्रेस। ओके, जरा कैमरे को भी सेट कर देते हैं और कार्ड्स को भी सीधा करते हैं और देखते हैं कि जी स्पाइसेस आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। ये बॉटम वाला कार्ड मैंने ऊपर रख दिया और देखते हैं एक कार्ड और था वो भी मैंने उठा दी। ये 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है। अब ये भी बॉटम में था तो मैंने कहा चले ये भी रख देते हैं साथ ही और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स से स्टार्ट ले लेते हैं कि जी ऐसे लग रहा है कि जी स्पाइसेस आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कोई ऐसी बात है जिसका आपको शायद गिल्ट है लेकिन आप दुखी लग रहे हैं। कोई परेशानी है आपको या कोई ऐसी बात है कि जिसकी वजह से इतने ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। 9 सॉर्ड्स जो है आपके साइड पर हैं और सॉर्ड्स के भी ख़तरे में हैं। आप बेड पर बैठे हैं लेकिन आपको सुकून नहीं है, बल्कि इतने ज़्यादा परेशान और इतनी ज़्यादा आपको तकलीफ है, आपके आंखों से आंसू निकल आए। एक कार्ड और मैंने उठाया, ये 5 ऑफ वांड्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आपके घर में आप सब बहन भाई जो है पैसे लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है लड़ाई आप ही के साथ उनकी हो रही। इसी वजह से आप इतने शदीद दुखी हैं और परेशान हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए 9 ऑफ सॉर्ड्स पे। मतलब ये कि आप और आपके घर वालों की आपसे लड़ाई हो रही है। कोई ऐसी बात है जो वो आपसे मनवाना चाहते हैं लेकिन आप उस चीज़ को मान नहीं रहे। मतलब ये कि आप भी अड़ गए अपनी जिद पर और आप कह रहे हैं कि मैं ये काम करके रहूँगा। हो सकता है बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। अच्छा, आप देखें किंग ऑफ पेंटिकल है, इसको देख के लग रहा है कि पेंटिकल की वजह तो ज़रूर है। ये देखिए उनके फादर, आपके फादर की भी पैसे एनर्जी हो सकती है और उनके पास पेंटिकल है तो पेंटिकल की वजह से भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। मनी मैटर को लेके भी लड़ाइयाँ की हो सकती हैं कि हो सकता है कि आप जो है घर में सबसे बड़े हों और आप जो है अपने सिबलिंग्स की जो है केयर कर रहे हों, उनको सपोर्ट कर रहे हों। मनी मैटर की वजह से वो लड़ रहे हों कि पैसा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि कोई भी वजूहात हो सकती है और एक वजह तो मुझे तो एम्प्रेस की शक्ल में लग रही है। हो सकता है कि पैसे आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की हो जिसे आप बहुत ज़्यादा लव करते हो लेकिन आपकी फैमिली के लोग, आपके पेरेंट्स उसको पसंद ना करते हो। और ये वजह भी हो सकती है, मैंने आपको पहले ही कहा कि आप घर में सबसे बड़े हो सकते हैं और आप अपने पूरे घर को सपोर्ट कर रहे हो, अपने बहन भाइयों को, लेकिन आपके घर वालों को ऐसा लगता है कि वो लड़की जो है आपको फाइनेंशियल तौर पर जो है वीक कर रही है, यानी आपसे पैसे लेती है, आप उस पर पैसे खर्च करते हैं जो आपके घर के लोगों को पसंद नहीं और वो चाहते हैं कि वो लड़की आपकी ज़िंदगी से निकल जाए। लेकिन आप जो है उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और इतने लड़ाई झगड़ों के बावजूद भी आप उसको छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि 8 ऑफ कप्स है। लेकिन आप किसी कप की तरफ नहीं देख रहे बल्कि दूसरी तरफ मुंह मोड़कर जा रहे हैं। इसका यही मतलब है कि वो जो लड़की है आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हो सकता है ये आपके घर के लोग आपको ऑप्शंस दिखा रहे हो कि उस लड़की को छोड़ दिया जाए तो आपकी कहीं और शादी कर दें, लेकिन आप जो है उस लड़की को छोड़ नहीं सकते हो। शायद यही वजह है कि आप गिल्ट में हो सकता है कि आपने पैसे उस लड़की से शादी का वादा भी किया और घर वालों से लड़ाई भी इसी वजह से हो रही है कि वो नहीं चाहते कि आप उस लड़की से शादी करें।
इसी वजह से ये सब गड़बड़ हो रही है। लेकिन देखिए, लॉर्ड आपको जो है मशवरा दे रहा है, गॉड आप कह रहे हैं कि आप जो है टेम्परेंस जो है अपना टेम्पर लूज ना करें, बल्कि टेम्परेंस रखें, गुस्से को अपने काबू में रखें, क्योंकि एंजल आपके लिए होली वाटर भी लेके आए। तो ये आपको जो जितनी परेशानी स्टार्ट में ईयर की आई थी, वो सब परेशानी जो आपके गुस्से की वजह से थी। एस ऑफ फ्रेंड आया ही इसलिए है सॉर्ट कि ये जो है मोहब्बत के प्रपोजल को बताता है, नई बिगिनिंग्स को बताता है, पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई तरफ आना। और देखिए क्राउन भी है, तो आप जो है मुझे लगता है पाइसेस अपने लव को जो है लव का प्रपोजल दोबारा ज़रूर देंगे, लेकिन फिर वही बात है कि आपको टेम्परेंस की ज़रूरत है, अपने गुस्से पर काबू पाने की आपको बहुत शदीद ज़रूरत है, तभी आप जो है विन कर सकेंगे। और एस ऑफ सॉर्ट का मतलब ही यही कि आप शादी का प्रपोजल देना या लव का प्रपोजल देना। अब अगर दोबारा देखा जाए तो पेंटिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी आपके फाइनेंस और कैरियर की वजह से, तो आपका कैरियर और फाइनेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। लेकिन आप में प्रॉब्लम ये है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और आप लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। और इसको कार्ड को देख के भी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपकी अपने कलीग से लड़ाई हो सकती है, यूनिवर्सिटी में लड़ाई हो सकती है, अगर ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं और आपकी उनसे लड़ाई हो सकती है। लेकिन अगर आप ये लड़ाई ना करें तो आप किंग ऑफ पेंटिकल भी बन सकते हैं, कि आपको गुस्सा बहुत आता है। और वही बात है कि जी आपको टेम्परेंस की ज़रूरत है, आपको बर्दाश्त की और हौसले की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए वो बहुत फ़ायदा मंद है। आप किंग ऑफ पेंटिकल का आपका कार्ड है, इसका यही मतलब है कि आप किसी बड़ी अच्छे रैंक पर भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू पाना है। और अगर आप अपने गुस्से पर काबू पाएंगे तो बहुत कुछ जो है हासिल कर सकते हैं। देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड आया, मीन कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके कलीग भी आपसे खुश होंगे और आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। आपका वर्क देख के आपके बॉस भी खुश हो सकते हैं, आपकी प्रमोशन हो सकती है। और आप सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो आप अपनी प्रमोशन को और अपनी सक्सेस को जो है आप जो है सेलिब्रेट करेंगे, यानी पार्टी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो जो है जो 2024 के लास्ट 2 मंथ्स में तो आप सेलिब्रेट करते हुए अपनी सक्सेस को नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा फिर मैंने कहा फाइनेंस और कैरियर के लिए मैंने कहा कि चले करें, तो नया डेक निकाला है और उससे कार्ड शफल किए, देखते हैं हम निकालते हैं कार्ड, देखते हैं कि क्या है। पहला कार्ड है बहुत अच्छा, सन कार्ड है, मेजर अरकाना है, ये भी बहुत ही अच्छा कार्ड है। एक कार्ड और लेते हैं, देखें 5 ऑफ कप्स फिर आया और आपने कमर जो है दूसरी तरफ, मुंह जो है दूसरी तरफ मोड़ा हुआ है, कप्स को उठा भी नहीं रहे। एक और कार्ड लेते हैं और देखें 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। ओके, देखिए इन तीनों कार्ड्स को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि देखिए फाइनेंशियली फिर वो वीक होंगे, किस वजह से। वही बात आ गई कि वो अब गुस्से के आप जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने गुस्से की वजह से गड़बड़ें कर सकते हैं। मतलब ये कि लड़ाई झगड़ा करने की वजह से आप फाइनेंशियली भी वीक हो सकते हैं। क्योंकि देखिए वो मैंने आपको पहले कहा कि हो सकता है ऑफिस में आपके अपने ऑफिस में किसी से लड़ाई हो सकती है, तो इसकी वजह से वही ये टेम्परेंस कार्ड आया है। और आपको यही कहा गया है कि अपने फाइनेंस और कैरियर में भी आप जो है अपने गुस्से पर काबू पाएं। और देखें क्योंकि 5 ऑफ कप्स आया है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपनी गलती की वजह से, अपने अक्खड़ मिजाजी की वजह से आप उस अपॉर्चुनिटी को हासिल नहीं कर सकेंगे और लड़ते झगड़ते ही रहेंगे। और इसलिए आपको टेम्परेंस से काम लेना चाहिए, आपको बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। और अगर आप इन तमाम बातों पर अमल करेंगे तो द सन कार्ड आया है, यानी रोशनी ही रोशनी है, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और रोशनी आपको सही रास्ता बताएगी कि आपने किस तरफ जाना है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने गुस्से पर काबू पाना है। तो पाइसेस, अगर ईयर के स्टार्ट में ही अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से के तेज़ और अपने लड़ाई झगड़े के, तो ईयर के लास्ट 2 मंथ्स में अगर आप अपने गुस्से पर काबू पाएंगे तो आप ज़रूर सक्सेस हासिल करेंगे।